माला पहन लिया। धार्मिक वो नहीं जो मंदिर मस्जिद जा रहा है, धार्मिक वो है जो जीवों में, प्राणी मात्र में भगवान को देख रहा है। धार्मिक वो है जो सबके प्रति करुणा का व्यवहार कर रहा है। धार्मिक वो है जो किसी के दुख को देखकर द्रवित हो उठता है। पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना, जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो उठे वही संत है। और उसके बहू ने कहा, उस बहू ने कहा कि ससुर जी, पिताजी, जिस दिन से हमने सत्य को जाना उसी दिन से मेरी आयु की शुरुआत हुई। उसके पहले तो वो बीत गया। जो समय संसार में बीता, जो समय दुनियादारी में बीता, जो समय नफरत में बीता, जो समय छल प्रपंच कपट में बीता, उसकी क्या गिनती करना। जिस समय में हमने सिर्फ नफरत ही नफरत किया है, जिस समय में हमने सिर्फ अपने लिए जिया है, उस समय का क्या गणना करना। जिस दिन से मैंने समाज के लिए जीवन जिया, जिस दिन से मैंने मानव मात्र के लिए जीवन जिया, जिस दिन से समस्त सृष्टि में करुणा प्रेम का भाव जागृत हुआ, उसी दिन से मेरी असली आयु की शुरुआत हुई। और पिछले 5 वर्षों से मैंने सत्य को जाना है। पिछले 5 वर्षों से मैंने प्रेम को जाना है। मैंने गुरु के द्वारा इंसानियत को समझा है। मैंने गुरु के द्वारा मानवता को समझा है। इसलिए मेरी आयु मात्र 5 साल है। 15 साल मेरा तो यूं ही चला गया। 15 साल तो मैंने संसार में गंवा दिया, उसकी कोई गणना है क्या। तब ससुर जी ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन तुमने अपने पति अर्थात मेरे बेटे के बारे में कहा 2 साल, वो तो 25 साल का है, 2 साल क्यों कहा। तब उसने कहा कि यही बात उस पर भी लागू होती। वो पिछले 23 वर्षों में न सत्य को जाना, न धर्म को जाना, न गुरु के पास गया, न मानवता को धारण किया। उसने संसार में जिया है, उसकी कोई गणना नहीं। लेकिन जिस दिन से उसने गुरु को जाना है, जिस दिन से उसने जीवन में सत्य को स्वीकार किया है, जिस दिन से उसने मानवता को धारण किया है, उसी दिन से उसकी असली उम्र की शुरुआत होती है। और पिछले 2 साल से उसने गुरु से जुड़ा है। पिछले 2 साल से उसने गुरु को स्वीकार किया है। पिछले 2 वर्षों से उसने धर्म को स्वीकार किया है। पिछले 2 वर्षों में उसने प्रेम को जाना है। पिछले 2 वर्षों में उसने समाज राष्ट्र की सेवा करना शुरू किया है। और जिस दिन से व्यक्ति समाज राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाता है, जिस दिन से व्यक्ति सत्य को धारण कर लेता है, जिस दिन से व्यक्ति गुरु से दीक्षा लेकर के धर्म पथ पर चलने लगता है, उसी दिन से उसकी असली उम्र की शुरुआत होती है। पिताजी, उस व्यक्ति की आयु उसी दिन से गिनी जाती है। उस व्यक्ति का उम्र उसी दिन से माना जाता है जिस दिन से वो धर्म पथ पर चलता है। धर्म पथ पर पिछले 2 वर्षों से मेरा पति चल रहा है, इसलिए उसकी आयु मात्र 2 साल है, क्योंकि 23 साल तो उसने प्रपंच में बिताया है। 23 साल तो उसका व्यर्थ चला गया। जो सांसें हमारी दूसरे की निंदा में लगती, जो समय हमारा दूसरे की बुराई में लगता है, वो समय हमने गंवा दिया, वो दुरुपयोग कर दिया, वो गिनती में नहीं आया। फिर वो दुख दर्द पीड़ा का कारण बनता है। और फिर ऐसे समय में ही हमें नरक मिलता है। फिर ऐसे समय में ही हम नरक की यात्रा करते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि जो समय, जो शक्ति, जो सांसें समाज राष्ट्र मानवता की सेवा में लगे, और जिस दिन से हम शुद्ध शाकाहारी वैष्णव जीवन जीना शुरू करते हैं, उसी दिन से हमारी असली उम्र की शुरुआत होती है। उस बूढ़े ने कहा, चलो बात ठीक है। तब तो लगता है कि तुम्हारी जो सास माँ है, हमारी जो धर्म पत्नी है, उसके बारे में भी यही मामला है। कहा, बिल्कुल यही बात है। सासू माँ भले ही 60 साल की है, पर 59 साल और 6 महीने उन्होंने संसार में बिता दिया। उन्होंने जीवन में धर्म कभी जाना नहीं। पिछले 6 महीने से उन्होंने गुरु के मार्ग को जाना है।
उन्होंने त्याग के मार्ग को जाना है, उन्होंने प्रेम को जाना है, उन्होंने सत्य को जाना है। इसलिए जिस दिन से उन्होंने सत्य को जाना है, जिस दिन से उनके जीवन में प्रेम घटित हुआ है, जिस दिन से उनके गले में गुरु का माला पड़ा है, समझ जाना वहीं से उनकी शुरुआत होती है। और जिस दिन हम अपने जीवन की डोर गुरु के हाथ में सौंपते हैं, हमारे जीवन की असली आयु शुरू हो जाती है। वही जीवन कीमती बनता है, वही जीवन अमर बनता है। इस पूरे भारतवर्ष में आप इतिहास उठाकर देखिए, कितने लोगों का नाम अमर है। अरबों खरबों लोग इस धरती पर हुए हैं और हो रहे हैं। रोज 2 लाख 2.5 लाख लोग दुनिया में मरते हैं, 2-2.5 लाख जन्म लेते हैं। कितने लोग अमर हो पाते हैं? इतने शास्त्र हमारे पास हैं, उन शास्त्रों में गिने चुने मुट्ठी भर लोग ही क्यों अमर हो पाए? क्योंकि बाकियों ने अपने शरीर का दुरुपयोग किया, बाकियों ने अपने सांसों का दुरुपयोग किया, इस धरती पर आकर के भी पाप किया। हमें मनुष्य शरीर मिला, हमने कौन सा पुण्य किया? अगर पाप ही करना है तो फिर जानवर का शरीर क्या कम था? मनुष्य का शरीर भी क्या यही कम काम करने के लिए मिला? नफरत करने के लिए मिला है मनुष्य शरीर? हिंसा करने के लिए मिला? मनुष्य शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, मनुष्य शरीर मिला है मोक्ष को पाने के लिए, मनुष्य शरीर मिला है संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए। अगर सिर्फ कमाना खाना बच्चे पैदा करना ही होता तो मनुष्य शरीर क्या, जानवर भी इतना काम कर लेते हैं, वो भी अपना कहीं ना कहीं भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, वो भी बच्चे पैदा कर लेते हैं और वो भी मर जाते हैं। पर मनुष्य अगर वही काम कर रहा है तो कौन सी उपलब्धि हो गई? हम बाहर का कितना भी विस्तार कर लें, बाहर हमारे पास कितना भी खजाना जमा हो जाए, पर क्या जाते समय साथ जाएगा? संतों ने कहा अगर आपके पास धन है, उस धन का उपयोग किसी निर्धन के लिए करिए। अर्थात कोई प्यासा, कोई भूखा, कोई लाचार है, समाज में कोई पीड़ित है, अगर आपके कमाई का वो अंश किसी के सेवा में लग रहा है तो आपका वो धन भी आपके धर्म का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, आपका वो धन भी धर्म का कारण बन सकता है। अगर आपके पास शारीरिक बल है, आप सबल हैं, आपके शरीर में शक्ति है, तो किसी निर्बल का सहारा बनिए। अगर आपने अपने शरीर के बल का दुरुपयोग किया और किसी का दिल दुखाया, किसी का घर उजाड़ा, किसी के साथ गलत किया, तो आपका वो शरीर का बल आपको नरक में ले जाएगा, आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने बल का सदुपयोग किया, किसी निर्बल का काम आया, जैसे हनुमान जी के लिए कहा जाता है, लोग उनको संकट मोचन कहते हैं ना। कहीं कोई संकट आया तो हनुमान जी का आ जाते थे राम के समय में और सभी संकट हर लेते थे। बहुत बल था उनके पास, अतुलित बल धामा कहते हैं, जो बल की कोई तुलना नहीं। वो हमेशा अपने बल का क्या करते थे, कोई भी लाचार निरीह, कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, जरूरतमंद है, अपनी शक्ति से विनम्रता पूर्वक उनका सहयोग करते थे। वहीं राक्षस लोग क्या करते थे, अपना शक्ति का दुरुपयोग करते थे, लोगों को सताते थे, साधारण आदमी को दिल दुखाते थे, घर तोड़ते थे, जीवों की हत्या करते थे, हिंसा करते थे। इसलिए वो राक्षस कहलाए और उनका वध होता चला गया। और जिन्होंने अपने बल का, अपने बुद्धि का, अपने विद्या का, अपना धन का सदुपयोग किया, जिन्होंने समाज के कल्याण में अपना समय शक्ति लगाया, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में लगाया, उनकी पूजा हो गई, वो भगवान कहला गए। इसलिए संतों ने कहा आपके पास अगर है, शक्ति है, समय है, श्वास है, धन है, बल है, उसको समाज उत्थान में लगाइए। तो जिस दिन से हम समाज के निर्माण में अपना सहयोग देते हैं, अपना समर्पण देते हैं, उसी दिन से हमारी गणना होती है, उसी दिन से हमारा उम्र गिना जाता है। तो उस बूढ़े ने कहा बात हमें समझ में आ गई, और लेकिन तुमने जो कहा कि हमारे बारे में कि हम पैदा ही नहीं हुए, वो क्यों? गुस्सा तो था मन में, लेकिन अब संत जी थे तो कुछ बोल नहीं रहे थे और थोड़ा समझ में तो आ ही गई थी बात। बहू ने कहा पिताजी अभी तक आप धर्म को जाने नहीं, अभी तक आप गुरु से दीक्षा नहीं लिए, अभी तक आप नफरत घृणा में जीते हैं, अभी तक आप मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं,
बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और जिसके जीवन में धर्म की किरण ही नहीं आई, जो गुरु को जाना ही नहीं, जिसने धर्म में अपनी एंट्री ही नहीं दी, जो अभी तक जीवन में धर्म को स्वीकार ही नहीं किया, इसका मतलब शरीर भले आपका 70 साल का हो गया, लेकिन आप धार्मिक रूप से अभी जन्म नहीं लिए, आप पैदा नहीं लिए। आपका शरीर तो जन्म ले लिया है, लेकिन शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर तो साधन है। जैसे आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, कार है, कार में आपने डीजल डाल दिया, पेट्रोल की है तो पेट्रोल डाल दिया, मोबिल डाल दिया, पोछताछ कर दिया, उसको बढ़िया साफ सुथरा कर दिया, पानी चेक कर लिया, बढ़िया आपका गाड़ी सही है। और जो गाड़ी चलाने वाला है ड्राइवर, उसको आप 5 दिन से भोजन नहीं दिए, फिर भी जाओ चलाओ गाड़ी। अब 5 दिन में के बाद वो व्यक्ति बेचारा खड़ा होकर चल ही नहीं पा रहा, 6 दिन हो गया फिर भी आपने भोजन नहीं दिया, गाड़ी में सब कुछ दिया, ड्राइवर को आपने भोजन नहीं दिया, तो चलेगी गाड़ी? गाड़ी खुद तो नहीं चलेगी, ड्राइवर महत्वपूर्ण है। गाड़ी में आपने सब कुछ दिया तो ड्राइवर को भी देना पड़ेगा। शरीर आपका गाड़ी है, इसमें आप कपड़ा देते हैं, भोजन देते हैं, धन देते हैं, जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन शरीर में निवास करने वाला जो आत्मा है, जो जीव है, जिसके वजह से शरीर जिंदा है, उसको आप कुछ देते ही नहीं है। उसको तो आप नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष से जकड़े चले जाते हैं। आत्मा का भोजन सत्संग है, ध्यान है, भजन है, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है। जब हम जीवन में सत्य धारण करते हैं तो आत्मा को समझो भोजन मिल गया। जब जीवन में हम प्रेम धारण करते हैं तो समझो आत्मा को भोजन मिल गया। हम शरीर को दे देते हैं, आत्मा को देते ही नहीं। हमें लगता है दुनियादारी महत्वपूर्ण है, सत्संग क्या है, ये तो बुढ़ापे की चीज है। बहू ने कहा, पिताजी आप अभी तक धर्म मार्ग पर चलना शुरू नहीं किए, अभी तक आपका जीवन राक्षस का जीवन है, अभी तक आपका जीवन राक्षस का ही है। और जिस दिन आपने इन सारे गलत कर्मों का त्याग कर दिया और गुरु के वचनों को स्वीकार किया, निश्चित मानिए उसी दिन आपका जन्म होगा, उसी दिन से आपकी आयु मानी जाएगी, उसी दिन से आपकी गणना होगी, वरना कौन जानेगा।